हो ठीक। तो चले बेटा, लेक्चर नंबर 3 आज हम एनाटॉमी में बेटा स्टडी करेंगे। और इससे पहले बेटा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बेटा पढ़ा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्लासिफिकेशन हमने बनाई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। तो आज हम बेटा स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज बेटा ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये वो टिश्यूज होते हैं बेटा जिनमें सेल्स जो होती है उनमें बेटा पावर ऑफ डिवीजन नहीं रहता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक काम बेटा करते हैं। उनको हम बेटा नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। अब हमारे पास जो बेटा ये परमानेंट टिश्यूज है, इनको बेटा हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक को बेटा हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम देंगे और जो सेकंड टाइप बेटा हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यू है हमारे पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू और है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको बेटा हम ऐसे भी डिनोट करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू या तो बेटा करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इनके बारे में बेटा आज हमें स्टडी करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और बहुत ही बेसिक टॉपिक है बेटा जो पूरी एनाटॉमी में बेटा यूज हो जाएगा। तो पहले बेटा बात करेंगे कि जो हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा हम किनको कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज बेटा हम उन टिश्यूज को कहते हैं जिनमें बेटा आपको ओनली वन टाइप ऑफ सेल मिलेगी, एक ही टाइप की सेल बेटा मिलेगी। यानी कि सारी की सारी सेल्स बेटा यहां पे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अगर देखेंगे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अगर देखेंगे बेटा तो सारी की सारी सेल्स बेटा इसमें सिमिलर होती है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। उन टिश्यूज को बेटा हम नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। फिर से सुनना, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में बेटा आपको क्या मिलेगा, जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी की सारी सेल्स बेटा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बेटा सिमिलर होंगी। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा हमारे पास है इनको बेटा हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप्स में बेटा हम इनको डिवाइड करते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। दूसरा टाइप हमारे पास है उसको बेटा हम नाम देते हैं कोलनकाइमा। और जो थर्ड टाइप बेटा हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज सिक्लरनकाइमा। तो इनको बेटा आज हम स्टडी करेंगे। तो पहला हम बेटा उठाएंगे द फर्स्ट वन, जो हम उठाएंगे बेटा दैट इज पैरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा की स्टडी करेंगे, उसके बाद बेटा कोलनकाइमा की स्टडी करेंगे, उसके बाद बेटा सिक्लरनकाइमा की स्टडी करेंगे। लेकिन इनको स्टडी करने से पहले, पैरेन्काइमा को स्टडी करने से पहले बेटा एक पॉइंट हमें यहां पे सीखना है और उस पॉइंट को बेटा हम पहले सीखेंगे। तो पहला टिश्यू हम उठाएंगे सिंपल परमानेंट में, दैट इज पैरेन्काइमा। वहां पे सारे बच्चे म्यूट करेंगे बेटा, दैट इज पैरेन्काइमा। लेकिन इससे पहले बेटा हमें एक चीज सीखनी है। अगर मैं सिटम का एक क्रॉस सेक्शन बेटा लूंगा, एक ब्रांच का क्रॉस सेक्शन लूंगा या एक रूट का बेटा क्रॉस सेक्शन लूंगा, तो अंदर से मुझे बेटा कौन कौन से टिश्यूज मिलते हैं इसको पहले देखेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एक सिटम का क्रॉस सेक्शन लिया, इस सिटम का जो क्रॉस सेक्शन में लेता हूं, बाहर की तरफ जो पहली लेयर बेटा मुझे इसमें मिलेगी उस लेयर को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। उसको बेटा हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास और एक लेयर मिलती है, उस लेयर को बेटा हम नाम देते हैं, ये वन लेयर भी हो सकता है, टू लेयर भी हो सकता है बेटा, इसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो मिलेगा बेटा उसको हम हाइपोडर्मिस का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा कुछ और लेयर्स हमारे पास होती है, यहां पे मैं ऐसे लेयर्स बनाऊंगा बेटा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। इसको बेटा हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इसको बेटा हम कॉर्टेक्स का नाम लेते हैं। उसके बाद बेटा और एक लेयर होती है, उस लेयर को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसको बेटा हम एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा और एक लेयर होती है, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। उसके बाद बेटा सेंटर में आपको यहां पे मिलेगा जाइलम और जाइलम के साथ बेटा आपको मिलेगा फ्लोएम।
तो ये एक एनाटॉमी, एक क्रॉस सेक्शन बेटा हम सिस्टम का ले रहे हैं, और सिस्टम में हम बेटा देख रहे हैं कि अंदर की तरफ से बेटा क्या होगा। बाहर की तरफ से मैं शुरू कर रहा हूं बेटा। सो सबसे बाहर लेयर होगी ना, उसको नाम देंगे एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर होगी हाइपोडर्मिस देंगे उसका नाम। उसके बाद और कुछ लेयर्स होती है, उनको हम बेटा नाम देंगे कॉर्टेक्स। उसके बाद और एक लेयर होती है, उसको नाम देते हैं एंडोडर्मिस। उसके बाद और एक लेयर होती है, उसको नाम देते हैं पेरिसाइकल। और बाद में बेटा इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होगा। ये बेटा याद रखिए आप, इसको बीच बीच में बेटा मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम पहले टिश्यू पे, दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। तो पहला पॉइंट पैरेन्काइमा में बेटा देखेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को बेटा देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे आते हैं, एक एक वर्ड पे बेटा क्वेश्चन आता है। पैरेन्काइमा अगर हम देखेंगे बेटा, तो पहली बात हम कहेंगे इट इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दूसरा पॉइंट, जो पैरेन्काइमा है बेटा, इट इज द फर्स्ट फॉर्मेट टिश्यू। जो सबसे पहला टिश्यू बनता है ना एक प्लांट में, दैट इज द पैरेन्काइमा। तो हम कहेंगे बेटा इट इज द फर्स्ट फॉर्मेट टिश्यू। जो सबसे पहला टिश्यू बनेगा वो है बेटा पैरेन्काइमा, फर्स्ट फॉर्मेट टिश्यू। साथ साथ लिखना बेटा इन पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट बेटा, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इट इज ए फंडामेंटल टिश्यू। ये बेटा एक फंडामेंटल टिश्यू है। इस पॉइंट में बेटा गौर देना। फंडामेंटल टिश्यू बेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी टिश्यूज होते हैं ना, वो सारे के सारे टिश्यूज बेटा इसी टिश्यू से बनते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन करके बेटा सारे टिश्यूज बनते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फंडामेंटल टिश्यू। तो हम कहेंगे बेटा फंडामेंटल टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम कहां से बनते हैं, और फॉर्म्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, और फॉर्म्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। ये तीसरा पॉइंट है पैरेन्काइमा के बारे में। तो पहला पॉइंट सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दूसरा पॉइंट ये बेटा फर्स्ट फॉर्मेट टिश्यू है। जो प्लांट में पहला टिश्यू बनेगा वो पैरेन्काइमा होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं एक फंडामेंटल टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि जितने भी टिश्यूज बेटा बनेंगे ना, वो सारे के सारे टिश्यूज किससे बनेंगे? वो सारे के सारे टिश्यूज बेटा पैरेन्काइमा से बनते हैं। और एक पॉइंट यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, अगर पैरेन्काइमा को देखेंगे बेटा, पैरेन्काइमा बेटा एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। क्योंकि ये बेटा मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ये परमानेंट है, तो हम कहेंगे बेटा कि ये एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। क्लियर बेटा? उसके बाद देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। अगर पैरेन्काइमा के सेल्स को बेटा देखेंगे, पैरेन्काइमा के सेल्स को बेटा देखेंगे, तो हम कहते हैं दैट इट इज ए लिविंग टिश्यू। इट इज ए लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू है बेटा, बात को यहां पे समझना। इट इज ए लिविंग टिश्यू। उसका मतलब है पैरेन्काइमा में जितनी भी सेल्स होंगी ना बेटा, उन सेल्स में बेटा आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा, उन सेल्स में बेटा आपको प्रोटोप्लाज्म भी मिलेगा, उन सेल्स में बेटा आपको सेल ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगी। और जिस टिश्यू में बेटा ये सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म होगा, एट मैच्योरिटी भी होगा, उस वक्त हम उसको नाम देते हैं दैट इट इज ए लिविंग टिश्यू। ये बेटा एक लिविंग टिश्यू है। उसके बाद बेटा देखेंगे कि जो ये पैरेन्काइमा है, इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू में जो बेटा सेल्स है, उन सेल्स में बेटा सेल वॉल कैसा होता है, या पहले हम बेटा ये डिस्कस करेंगे कि इन सेल्स की शेप कैसी होती है। व्हाट इज द शेप ऑफ दी सेल्स? पैरेन्काइमा के सेल्स की शेप अगर बेटा देखेंगे तो हम कहते हैं दीज आर आइसोडायमेट्रिक। ये सीधे लाइन है एनसीईआरटी पे, दीज आर आइसोडायमेट्रिक। ऐसे समझना बेटा, जो आप चूड़ियां पहनते हो ना, इमा बंगड़ी लागा गोरे, ठीक है, उसके आउटर सरफेस को देखना बेटा, इक्वली आपको हर जगह पे मिलेगा कि इसकी इक्वल सरफेस है चारों तरफ, मतलब होल सरफेस जो उसकी होगी बेटा वो इक्वल होती है। ऐसा लगता है कि आइसोडायमेट्रिक है वो। तो हम कहेंगे पैरेन्काइमा में जो सेल्स होती है दे आर आइसोडायमेट्रिक। लेकिन इनकी शेप बेटा हो सकती है, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी राउंड, ये राउंड भी हो सकती है, दे कैन बी बेटा एलोंगेटेड, ये एलोंगेटेड भी होती है, और आई कैन से दे कैन बी पॉलीगोनल, ये बेटा पॉलीगोनल भी होती है। ऐसे देखना बेटा, अब मान लीजिए बेटा मैंने यहां पे एक सेल को बनाया, ये दूसरी सेल है, और एक सेल है, और एक सेल है बेटा, और एक सेल है,
यहां पे और एक सेल है, यहां पे और एक सेल है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये सारे की सारी सेल्स बेटा ओवल है, लेकिन कहीं पे बेटा आप देखोगे ये सेल्स बेटा पॉलीगोनल भी हो सकती है। दे कैन बी पॉलीगोनल, ये बेटा ऐसे पॉलीगोनल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है बेटा, इनकी शेप ऐसे भी हो सकती है, ये इनकी शेप हो सकती है। वी कैन से बेटा ये कहीं पे बेटा एलोंगेटेड भी हो सकती है, ऐसे दे कैन बी एलोंगेटेड, ये एलोंगेटेड भी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये आइसोडायमेट्रिक है। शेप कैन बी ओवल हो सकती है, राउंड, एलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल। क्लियर बेटा। इसके बाद हम बेटा आएंगे सेल वॉल पे। पैरेन्काइमा में बेटा देखेंगे क्योंकि पैरेन्काइमा का सेल वॉल है, सेल वॉल पैरेन्काइमा का कैसा है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। अगर इसकी सेल वॉल को बेटा देखेंगे तो हम कहते हैं इसकी सेल वॉल बेटा थिन होती है, पतली होती है, मोटी नहीं होती है। और इसके सेल वॉल में बेटा प्रेजेंट होता है सेल्यूलोस, उसके साथ साथ बेटा हेमिसेल्यूलोस होता है, और हेमिसेल्यूलोस के साथ साथ बेटा मैं ऐसे कहूंगा बेटा वेरी लेस अमाउंट ऑफ पैक्टिन होता है। या तो बेटा पैक्टिन नहीं होगा, मैं क्रॉस में डाल रहा हूं, या मैं कहूंगा बेटा ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ पैक्टिन, बहुत ही कम पैक्टिन होगा बेटा। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है कि अगर पैरेन्काइमा के सेल्स को देखेंगे, उनके सेल वॉल को देखेंगे बेटा, वो थिन होता है और उसमें बेटा आपको मिलेगा सेल्यूलोस प्लस हेमिसेल्यूलोस। पैक्टिन बेटा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पे होगा तो बेटा बहुत ही लेस, कम मकदार में बेटा वो प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेल वॉल को बेटा पूरी तरह देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल बेटा मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल बेटा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पे बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल जो होता है, मुझे बताए उसकी कंपोजिशन क्या है, और इन अदर वर्ड्स मुझे बताए उसमें कितनी लेयर्स बेटा प्रेजेंट होती है। जल्दी बेटा मुझे बोलिए, प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? या और थे वो सारी म्यूट या तो क्या थवान और आवाज अलग 3 कौन कौन सी सेल वॉल होती है? अच्छा मुझे बताया बेटा, अगर हम मिडल लैमेला या मिडल लेयर की बात करेंगे वो किसके बीच में होगा? या मिडल लेयर कथ मज आस, कथ दरमियान आस? चलिए बेटा यहां देखिए बेटा, अगर हम एक प्लांट सेल वॉल को लेंगे ना बेटा, तो उसमें पहले आपको ऐसे मिलेगा, एक लेयर मिलेगी, इसको आप नाम दोगे इट इज प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद बेटा आपको मिलेगा यहां पे दैट इज ए सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। कुछ में बेटा टर्शरी भी होता है, टर्शरी भी मिल सकता है बेटा, टर्शरी भी मिल सकता है। उसके बाद बेटा आपको और एक लेयर मिलेगी, उसको नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला, इसको बेटा हम मिडल लैमेला कहते हैं। और मिडल लैमेला बेटा 2 सेल्स के बीच में फंस जाएगा। जो यहां पे सेल होगी बेटा उसमें ये प्राइमरी होगा, फिर होगा बेटा सेकेंडरी होगा, अगर टर्शरी होगा तो फिर टर्शरी होगा, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद बेटा यहां पे होगा मिडल लैमेला। तो इस तरह से बेटा हम कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा में बेटा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, वहां पे आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल, ये बेटा पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट पैरेन्काइमा में देखेंगे, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है बेटा, ये सेल्स बेटा क्लोजली पैक्ड होती है, समझना मेरी बात को। ये सेल्स जो होती है, ये सेल्स बेटा क्लोजली पैक्ड होती है, लेकिन क्लोजली पैक्ड होने के बावजूद भी बेटा इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बेटा प्रेजेंट होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो अगर हम डायग्रामेटिकली बेटा देखेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक पैरेन्काइमेटस सेल है,
यहां पे बेटा आपको दूसरी पैरेन्काइमेटस सेल मिलेगी, क्लोजली पैक्ड मिलेगा। यहां पे और एक बेटा आपको मिलेगी, क्लोजली पैक्ड होंगे। यहां पे भी बेटा एक आपको मिलेगी, यहां पे देखेंगे यहां पे भी मिलेगी। लेकिन क्लोजली पैक्ड होने के बावजूद भी आप बेटा देखें, इनके बीच में यहां पे गैप रहती है, और इस गैप को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो हम कहेंगे कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है ये क्लोजली पैक्ड तो है, लेकिन इनके बीच में बेटा आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलेगी। क्लियर यहां तक? उसके बाद बेटा देखेंगे ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना, इनके फंक्शंस को बेटा देखेंगे कि ये कौन कौन सी फंक्शन बेटा करते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स बेटा मेनली फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस में। एक तो ये बेटा फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और दूसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल्स बेटा स्टोरेज में काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब भी मैं बेटा पैरेन्काइमा की बात करूंगा तो याद रखें कि इसका काम है ये फूड को बेटा स्टोर कर रहा है, और कहीं कहीं पे बेटा ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है कहीं कहीं पे, तो उसका मतलब है बेटा इसमें क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। उन पैरेन्काइमेटस सेल्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जब उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तभी जाके बेटा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा। जो अगर एनसीईआरटी को देखेंगे बेटा तो यहां तक एनसीईआरटी में पैरेन्काइमा को बेटा डिस्कस किया गया है, ठीक है बेटा। लेकिन अब पैरेन्काइमा के कुछ टाइप्स है बेटा, समझना मेरी बात। टाइप्स में बेटा यहीं पे बनाऊंगा बेटा। अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और फोटोसिंथेसिस करेंगे, उस वक्त हम उस पैरेन्काइमा को बेटा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। उसको बेटा हम क्लोरेन्काइमा का नाम देते हैं, नॉट कोलेन्काइमा। उसको बेटा हम नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर बेटा पैरेन्काइमेटस टिश्यू ने फूड को बेटा स्टोर किया, तो उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज पैरेन्काइमा। उस वक्त हम इसको स्टोरेज पैरेन्काइमा का नाम देते हैं। और एक पॉइंट है बेटा, अगर हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे बेटा, जो पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है बेटा, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में या इनके अंदर भी बेटा लार्ज स्पेसेस बन जाती है, लार्ज स्पेसेस बन जाती है। और उन स्पेसेस में बेटा आप देखोगे, उन स्पेस में बेटा एयर रहता है एंड हेल्प इन द फ्लोटिंग, और ये बेटा वहां पे फ्लोटिंग में मदद कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा सेल्स। तो जल्दी से बेटा 2 मिनट में रिपीट कीजिए कि पैरेन्काइमा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये गर्म वारे ज्यादा बमूद से फंक्शंस में बेटा पैरेन्काइमेटस जो है ये बेटा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये बेटा स्टोरेज भी कर सकता है, ठीक है। अब हम कहते हैं अगर हमारे पास से एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, अगर इनके सेल्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट होगा, अगर इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा तो उस वक्त बेटा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। समझ में आई बात? और वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसमें बेटा क्लोरोप्लास्ट होगा, उसी को हम बेटा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। अब अगर पैरेन्काइमेटस टिश्यू है बेटा, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू अब स्टोर कर रहा है फूड को, किसको स्टोर कर रहा है? फूड को बेटा अपने आप में स्टोर कर रहा है, तो उस वक्त हम कह रहे हैं पैरेन्काइमा ने यहां पे स्टोर फूड किया, तो उस वक्त हम उसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज पैरेन्काइमा। उसको हम स्टोरेज पैरेन्काइमा का नाम देते हैं। क्लियर बेटा? अब मैं कह रहा हूं कि कुछ हाइड्रोफाइट्स में बेटा अगर पैरेन्काइमेटस जो होता है, इनके बीच में बेटा इंटरसेल्युलर स्पेसेस ज्यादा होती है। स्पेस जब बढ़ जाएगी तो उसमें बेटा एयर फिल हो जाएगा, और जब एयर फिल हो जाएगा बेटा तो कॉमन सेंस की बात है ये वहां पे फ्लोटिंग में काम करेगा। क्लियर? और एक पॉइंट है पैरेन्काइमा में, भूल गया था मैं बेटा, पैरेन्काइमा वो टिश्यू है बेटा जो आपके प्लांट के हर पार्ट में बेटा आपको मिलेगा, प्रेजेंट इन एवरी पार्ट, प्रेजेंट इन एवरी पार्ट। ये प्लांट के हर एक पार्ट में बेटा आपको मिलेगा। लाइक आप इसको रूट में भी देखोगे, आप इसको बेटा शूट में भी देखोगे, आप बेटा इसको लीव्स में भी देखोगे, आप बेटा इसको ब्रांचेस में भी देखोगे, तो हर एक पार्ट में बेटा आपको पैरेन्काइमा मिलेगा।
क्लियर? एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है बेटा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसमें जो सेल्स होंगी बेटा वो सारी की सारी सिमिलर होंगी, स्ट्रक्चर भी होगी सिमिलर और फंक्शन भी बेटा सिमिलर होगी। अब पैरेन्काइमा जो है ये फर्स्ट फॉर्म टिश्यू है, पहले जो प्लांट में बनेगा वो बनेगा पैरेन्काइमा। उसके बाद हम कह रहे हैं ये एक फंडामेंटल टिश्यू है। जो बाकी के टिश्यू है, फॉर एग्जांपल अभी कोलन कैमा हमें पढ़ना है, सिक्लरन कैमा हमें पढ़ना है, वो सारे के सारे बेटा पैरेन्काइमा से बनते हैं, लेकिन बनते हैं विद द स्लाइट मॉडिफिकेशन। पैरेन्काइमा सेल्स में मॉडिफिकेशन होगी और बनाएंगे सम अदर टिश्यूज। उसके बाद मैंने कहा पैरेन्काइमेटस एक लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू का मतलब है इसमें एक जिंदा प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ये जिंदा होगा। क्लियर बेटा? उसके बाद हमने बात की इनके शेप की हमने कही दैट दे मे बी आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक में बेटा आप डिफरेंट शेप्स देख सकते हो। दे कैन बी ओवल, दे कैन बी राउंड, दे कैन बी पॉलीगोनल और दे कैन बी एलोंगेटेड। फिर हमने बात की सेल वॉल की। अगर सेल वॉल देखेंगे बेटा थिन है, उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा और प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन होगी दो इंपॉर्टेंट, वन इज सेल्यूलोज एंड अदर इज हेमिसेल्यूलोज। पैक्टिन यूजुअली नहीं होता है, अगर कहीं पे पैक्टिन मिलेगा तो वो बेटा आपको बहुत ही लेस क्वांटिटी में मिलेगा बेटा। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कि जो पैरेन्काइमा है ये हर एक पार्ट में बेटा आपको मिलेगा, रूट में भी, स्टेम में भी, ब्रांच में भी, हर एक जगह पे आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने कहा बेटा कि जो पैरेन्काइमा है इसकी फंक्शन जो मेनली है दैट इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज स्टोरेज, और कहीं पे बेटा स्ट्रेंथ भी देगा, लेकिन मेनली हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। अब हमने कहा अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये फोटोसिंथेसिस करेगा। उस वक्त हम इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमेटस, उसको क्लोरेन्काइमेटस का नाम देंगे। अगर स्टोरेज करेगा तो स्टोरेज पैरेन्काइमा का नाम देंगे। और अगर ये बेटा हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होगा तो वहां पे ये फ्लोटिंग में मदद करेगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ये वहां पे बनाएगा, तो उस वक्त हम उसको का नाम देंगे फ्लोटिंग पैरेन्काइमा, दैट हेल्प अस इन फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा? दो हाँ या बेटा या तो और एक फंक्शन हम कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दे हेल्प इन द सेक्रीशन। जो प्लांट में बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लाइक प्लांट में बन गया अभी गम, प्लांट में बन गया अभी गम बेटा, वो इन्हीं से सेक्रेट हो जाएगा। प्लांट में बन गया बेटा रेजिन, वो बेटा इन्हीं से सेक्रेट हो जाएगा। प्लांट में बेटा बन गया टेनिन, वो भी बेटा इन्हीं से सेक्रेट हो जाएगा। यानी कि जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में बनेंगे, चाहे गम बनेगा, चाहे रेजिन बनेगा, चाहे टेनिन बेटा बनेगा, वो सारे के सारे जो बेटा है ना वो सेक्रेट हो जाएंगे बाय दिस पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो तीन फंक्शंस हम कहेंगे, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है और फ्लोटिंग में भी मदद कर सकता है, और लास्टली हम कहेंगे इट हेल्प्स इन द सेक्रेशन, इट हेल्प्स इन द सेक्रेशन।